अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब और आप देख रहे हैं जेबी टेक। आज की वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा Xiaomi की तरफ से एक न्यू स्मार्टफोन के बारे में जो कि चाइना के अंदर हमें मी CC9 प्रो के नाम से देखने को मिलेगा और ग्लोबली उसका जो नाम हमें देखने को मिलता है वो मी नोट 10 के नाम से देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इसकी डिटेल्स के बारे में, देखेंगे कि इसकी क्या प्राइस है और इसकी लॉन्च के बारे में। तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को दबा देना ताकि जब भी कोई ऐसी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बात कर ली जाए मी CC9 प्रो की जो कि चाइना के अंदर लॉन्च किया जाएगा और मी नोट 10 जो कि ग्लोबली लॉन्च किया जाएगा। इन दोनों के अंदर ही हमें जो प्रोसेसर देखने को मिलेगा वो हमें स्नैपड्रैगन 730G देखने को मिलेगा जो कि 8 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी बेस्ड एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। GPU की बात करें तो इसके साथ हमें जो GPU देखने को मिलता है वो हमें Reno 618 देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो मी CC9 प्रो है जो कि चाइना के अंदर लॉन्च किया जाएगा उससे जो अगला वेरिएंट है वो हमें वहाँ देखने को नहीं मिलता, लेकिन जो मी नोट 10 है ग्लोबली लॉन्च किया जाएगा उसका हमें एक नेक्स्ट वर्जन भी देखने को मिलेगा जो कि मी नोट 10 प्रो होगा। उसके अंदर हमें जो प्रोसेसर देखने को मिलेगा वो हमें स्नैपड्रैगन 855 प्लस देखने को मिलेगा। तो उसके अंदर हमें एक फ्लैगशिप चिपसेट देखने को मिलेगी, तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो हमें काफ़ी हाई देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो इसका प्रोसेसर है इसका जो मेन हाईलाइटिंग है वो ये नहीं है। जो इसकी मेन हाईलाइट है, इसका मेन फीचर्स हैं वो इसकी बैक साइड में हमें 5 कैमरास देखने को मिलते हैं जो कि इस टाइम अभी तक हमें जो कोई भी स्मार्टफोन है उसके अंदर देखने को नहीं मिलते। यहाँ पे जो हमें मेन सेंसर देखने को मिलेगा वो हमें 108 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, जिसका जो अपर्चर देखने को मिलेगा वो हमें 1.7f देखने को मिलता है। यहाँ पे जो हमें सेकंड लेंस देखने को मिलेगा वो हमें 20 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलता है। इसी तरह जो थर्ड कैमरा में देखने को मिलेगा वो हमें 12 मेगापिक्सल का एक पोर्ट्रेट शॉट्स के लिए देखने को मिलेगा जो कि डेप्थ सेंसर होगा। तो यहाँ पे जो बैकग्राउंड ब्लर है इमेजेस के अंदर वो हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसी तरह जो 5 मेगापिक्सल का हमें एक टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है जिसके साथ हमें जो 5x ऑप्टिकल जूम है वो देखने को मिलता है, यानी कि जो 5x तक अगर आप जूम करेंगे तो आपको जो क्वालिटी है वो लॉस नहीं करनी पड़ेगी। और यहाँ पे जो फिफ्थ लेंस हमें देखने को मिलेगा वो हमें मैक्रो शॉट्स के लिए देखने को मिलेगा जो कि 2 मेगापिक्सल का है। अब यहाँ पे जो इसकी हमें शॉट्स देखने को मिलेंगी वो हमें 1.5 सेंटीमीटर तक देखने को मिलती हैं। तो अब तक जो भी स्मार्टफोन आ रहे हैं उसके अंदर हमें 1.75 सेंटीमीटर तक देखने को मिलती थी। तो इस स्मार्टफोन के जरिए आप काफ़ी क्लोजअप शॉट्स ले सकते हैं। फ्रंट कैमरे की बात करें तो यहाँ पे 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। इस स्मार्टफोन के अंदर हमें जो किसी किस्म का पंच होल है वो देखने को नहीं मिलता और ना ही यहाँ पे जो पॉपअप सेल्फी कैमरा है वो देखने को मिलेगा। इसके अंदर हमें जो देखने को मिलता है वो वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलेगी, जिसके अंदर इसका जो सेल्फी कैमरा है वो देखने को मिलता है। और यहाँ पे बात कर लीजिए वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो बैक साइड से हमें जो वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिलेगी वो हमें 4K 30 FPS की देखने को मिलती है, 1080p के अंदर 60 FPS और 720 के अंदर भी। फ्रंट कैमरे से हमें जो वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिलेगी वो हमें 1080p के अंदर 30 FPS तक की देखने को मिलती है। और यहाँ पे बात कर लीजिए स्लो मोशन वीडियोस की, तो यहाँ पे 960 FPS तक की जो आप स्लो मोशन वीडियोस हैं वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। डिस्प्ले की बात करें तो इसके साथ हमें जो डिस्प्ले देखने को मिलेगा वो हमें 6.47 इंच का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसकी हमें जो रेजोल्यूशन देखने को मिलेगी वो हमें फुल HD प्लस देखने को मिलती है, यानी कि इसके अंदर हमें 1080x2340 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ हमें जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलता है वो हमें 87.4% देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ पे जो एक्सपीरियंस होने वाला है वो हमें बेजल-लेस एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। इसी तरह यहाँ पे बात कर ली जाए पिक्सल डेंसिटी की, वो हमें 398 ppi देखने को मिलती है। अब यहाँ पे जो प्रोटेक्शन है वो अभी तक हमें कोई इसकी डिटेल्स नहीं मिली, तो अभी तक कोई पता नहीं है कि कौन सी इसके अंदर गोरिल्ला ग्लास देखने को मिलेगा। इसी तरह इसके साथ हमें HDR10+ की सपोर्ट भी देखने को मिलती है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर हमें Android 9 Pie देखने को मिलेगा, जिसके साथ हमें जो MIUI 11 है वो देखने को मिलता है। इसी तरह यहाँ पे जो इसके वेरिएंट्स हैं अभी तक यहाँ पे कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पे जो 12 GB का वेरिएंट है यानी कि जो 12 GB तक की रैम है हमें इसके अंदर देखने को मिलेगी। इसी तरह यहाँ पे इसकी बात कर ली जाए बैटरी की, तो हमें इसके अंदर 5270 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। ये एक काफ़ी बड़ी बैटरी हमें देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ हमें जो चार्जर देखने को मिलेगा वो हमें 30 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो आपकी बड़ी इतनी बैटरी है वो आपकी चार्जिंग भी जल्दी कर देगी। सेंसर्स की बात करें तो इसके अंदर हमें सभी सेंसर्स देखने को मिलेंगे। इसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो हमें इसकी जो फ्रंट साइड पे डिस्प्ले है उसके अंदर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अब बात कर लीजिए इसकी प्राइस की, तो हमें जो इसकी प्राइस देखने को मिलेगी वो हमें पाकिस्तान के अंदर राउंड अबाउट कोई 65 से 70 हज़ार के अंदर देखने को मिलती है। इसके लॉन्च की बात करें तो मी CC9 प्रो है, उसका लॉन्च हमें चाइना के अंदर 5 नवंबर को देखने को मिलेगा
और जो मी नोट 10 है उसका जो ग्लोबली लॉन्च हमें देखने को मिलेगा वो हमें 14 नवंबर को देखने को मिलेगा। इसी तरह जो 14 नवंबर के बाद ही हमें जो पाकिस्तान के अंदर भी देखने को मिल सकता है। तो ये थी मी CC9 प्रो या मी 10 की सारी डिटेल्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर इसके रिलेटेड कोई भी ऐसी न्यूज़ आई तो मैं न्यूज़ के अंदर बता दूंगा। तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी कोई ऐसी वीडियो आए या कोई इसके रिलेटेड न्यूज़ आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।